पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सिलेबस का। बहुत सारे कमेंट किए कि सिलेबस चाहिए और जो है मुझे फ़ोन भी किया था कि सिलेबस चाहिए सर। तो मैं आज फाइनली लेकर आ चुका हूं सिलेबस, जो बिहार सरकार यानी बिहार हुकूमत के द्वारा ये आ चुकी है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि क्या है कि अव्वल यानी पर्चा नंबर 1 होगा। पर्चा नंबर आपका क्या पूछा जाएगा कि आपको थोड़ा सा अगर कम दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उर्दू कवायद पूछे जाएंगे। उर्दू में मुख्तसर नुवेसी और उर्दू मज़मून नुवेसी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कुल आप नंबर रहेगा, कुल नंबर यानी 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। यानी पहला पर्चा यही होगा। उर्दू कवायद, उर्दू में मुख्तसर नुवेसी, उर्दू मज़मून नुवेसी 100 नंबर का रहेगा, यानी 200 नंबर का पर्चा होगा आपका। अब देख पा रहेंगे यहाँ पर दूसरा है, यानी दूसरा पर्चा जो आपका होगा क्या है, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा। हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए देगा और ये कितना नंबर का रहेगा, 40 नंबर का। उसके बाद उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करने के लिए देगा, यानी उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करने के लिए, तो ये भी रहेगा 40 नंबर का। उसके बाद आपका क्या होगा, अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, यानी अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए देगा, तो ये पूछेगा यानी 10 नंबर का, ठीक है। 40 40 80 और 10 90। तो और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग क्या पूछा जाएगा, फिर से उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा, यानी 10 नंबर तक, यानी टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कुल नंबर जो है 200 नंबर का रहेगा। तो ये किसमें, सहायक उर्दू यानी मावान उर्दू मतरजमा में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उर्दू अनुवादक में क्या पूछा जाएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आ चुकी है पर्चा नंबर 1 में क्या होगा, उर्दू कवायद होगा, उर्दू ज़ुबान। उसके बाद वो अदब का हास इल्म जो है पूछा जाएगा, उर्दू में मुख्तसर नुवेसी और उर्दू में नुवेसी पूछा जाएगा, यानी मज़मून नुवेसी 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, यानी हिंदी से उर्दू में तर्जुमा, ये कितना नंबर का रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। उर्दू से हिंदी में तर्जुमा ये कितना नंबर का, 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। उर्दू से यानी अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा ये 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका जो पूछा जाएगा ये अंग्रेजी से हिंदी में तर्जुमा ये रहेगा 10 नंबर का। तो टोटल जो है इसको भी यानी उर्दू अनुवादक में भी ये 100 नंबर यानी 200 नंबर का पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं कि राजभाषा सहायक उर्दू, ठीक है। राजभाषा सहायक उर्दू क्या पूछा जाएगा इसमें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो है अलग कुछ है क्या, उर्दू कवायद, उर्दू ज़ुबान व अदब का इल्म है। उसका ईसानी महारत, उर्दू निगारिश। उसके बाद उर्दू में मुख्तसर नुवेसी, खाका साजी, मज़मून निगारी। तो ये जो है 100 नंबर का पूछा जाएगा उर्दू राजभाषा में, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर का ये हो गया। और 100 नंबर में क्या पूछा जाएगा, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा, ठीक है, यानी तर्जुमा यानी अनुवाद, ठीक है। उसके बाद उर्दू से हिंदी में तर्जुमा, यानी उर्दू ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा पूछा जाएगा, यानी ये रहेगा 20 नंबर का, ये रहेगा 30 नंबर का और ये 30 नंबर का, ठीक है। 30 यानी अंग्रेजी से हिंदी में तर्जुमा जो देगा ये 20 नंबर का देगा। तो टोटल जो है कुल कितना हो गया आपका, जिस फॉर्म अगर जिसके लिए फॉर्म भरे हैं तो आप वो उस हिसाब से पढ़िए। जो 200 नंबर आप मैं 200 नंबर में आप जो है 150 नंबर या अच्छी तरीके से नंबर यानी 170 तक ला सकते हैं अगर इस तरह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल पे जो है इस तरह से पढ़ाया जाएगा उर्दू अनुवादक के लिए। तो आपको यहाँ पर नोट लिखा देता हूँ। नोट, इम्तिहान फ़ीस और सेल्फ फीस से मुतालिक सभी जानकारी BSEC के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर कोई दुश्वारी यानी मुश्किल हो तो फ़ौरन जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ईमेल, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर चाहते हैं कि अच्छी तैयारी कराइए तो मैं तैयारी भी कराऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए